लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। पाकिस्तान की टोटल वैल्यू इज ओनली अफगानिस्तान। अगर वहां पे अफगानिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा था? जो जियो स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ईरान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। आप ईरान से करो। देखिए, बात ये है कि आपने जिक्र किया यूएई के एमआर ग्रुप का, जो वहाँ पे 5 लाख स्क्वायर फीट गालबन बहुत बड़ा एरिया है, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसका मतलब मेजर साहब ये हुआ कि ओपेक का जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, या ओआईसी का इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है यूएई, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर का नैरेटिव आगे लेकर चलना या कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी की बात करना इम्पॉसिबल नहीं हो जाता क्या? सर ये पाकिस्तान को भी पता है, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान के सर, आप बताइए, क्या इमरान खान को नहीं पता है कि इम्पॉसिबल है? वो क्या करेगा? जंग कर देगा, कर ले। बम मार देगा, मार दे। क्या कर देगा वो? करके लेगा कश्मीर में? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता सर। ये बहुत पहले कश्मीर की लड़ाई, ये करीब 20 साल पहले कश्मीर की लड़ाई हार चुके हैं। बात वही है ना ताहिर साहब, जो मैंने आपको बता रहा हूं। अब ये अपने पब्लिक को आपने कश्मीर को लेकर इतना जहर घोला, आपने इतनी तंजीमें खड़ी कर दी, आपने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर दी, आपने कश्मीर कमेटी बना ली, आपने लश्कर तैयबा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ करके एक नया इन्होंने चूरन बेचा है, द रेसिस्टेंस ग्रुप, क्योंकि सारे नाम इनके इस्लामिक नेम्स थे। तो कोई इस्लामिक टेररिज्म की बात ना कर ले, इन्होंने टीआरएफ करके बोला, बड़ा सेक्युलर सा नाम है साहब, वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। किसको फर्क पड़ा सर टीआरएफ के आने से? इंडिया को फर्क पड़ा। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है सर? जो छोटे मोटे कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते रहेंगे, वो होते रहेंगे, वो मैनेज हम करते रहेंगे। देखिए, वी हैव द पॉलिटिकल विल एंड वी हैव द मनी सर। हमारे पास पॉलिटिकल विल है, हमारे पास मनी है, और हमारे पास एक डायरेक्शन है, हम कश्मीर में कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो कश्मीर पॉलिसी नहीं है सर। दे डोंट हैव अ कश्मीर पॉलिसी। ये सिर्फ कश्मीर के नाम पे पैसा कमाया है, कश्मीर के नाम पे वोट लिए हैं, और दैट्स इट। इनको आप पूछ लीजिए, इनके यहाँ कश्मीर बोलने वाले तो है नहीं पाकिस्तान में। ये सर, दे स्पीक पंजाबी, जैसे भी यार कश्मीरी सर, मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। ये ऐसी ऐसी अजीब 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 व गरीब बातें करते हैं सर। दे स्पीक पंजाबी और दे स्पीक डोगरी, दे आर नॉट कश्मीरी सर। एंड आई एम नॉट सेइंग, मतलब पंजाबी इज गुड सर। जो डोगरी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, जो पंजाबी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो कश्मीरी नहीं है सर। मेरे घर में मैं हिंदी बोलता हूँ, राइट? मैं बोल सकता हूँ कि मैं कश्मीरी हूं? मैं नहीं बोल सकता सर, क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूं। चाहे मैं हर महीने 2 बार कश्मीर जाता हूं, दैट डज नॉट मेक मी अ कश्मीरी। वो तो जाते भी नहीं, वो फिर भी, वो नवाज शरीफ साहब भी बीच बीच में बोल देते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूं। पता नहीं कहां कहां से उनको चीजें आती हैं ऐसे। तो दे कीप ऑन सेइंग सर स्टफ लाइक दैट, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। मेजर साहब, आपने कहा कि आप महीने में 2 बार कश्मीर जाते हैं, और जी जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो हमें भी दिख रही है। कोई लॉकडाउन नहीं, एक बहुत ही बेहतर सूरत हाल है आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 35A। लेकिन कुछ कश्मीरी, श्रीनगर के ही मैं उनको जानता हूँ, यंग लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं या पोलिटिसाइज्ड हैं, वो अभी भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि जनाब कश्मीर में बहुत ही बुरा हाल है। तो इस नैरेटिव को कैसे डील किया जाए? सर, इस नैरेटिव को देखिए, सच बोल के डील करा जाए सर। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गलत बोलते हैं। प्रॉब्लम ये कि इंडिया कुछ बोलता ही नहीं इसमें। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ साइलेंस। इंडिया बोलता ही नहीं कुछ। इंडिया कहता है तुम्हें जो करना करो, हमें जो करना हम करेंगे, बोलने से कुछ नहीं। ये जो है ना गुफ्तार के गाजी। अब ये जो लोग हैं सर, जो आप कह रहे हैं श्रीनगर के, जो कनाडा में रहते हैं, बोलते हैं, बोलने दीजिए सर, क्या होगा? कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको 75 साल हो गए सर, हो गए। अगले 25 साल में पूरे 100 साल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? ये जो बोलते हैं अभी, ये होंगे 50-60 साल के सर। ये 15-20 साल में ये भी मर आ जाएंगे सर। हम भी मर जाएंगे। सबको, जो पैदा हुआ उसको तो एक ना एक दिन ऊपर जाना है, ऊपर वाले के पास, भगवान के पास, अल्लाह के पास। तो ये भी खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये भी नैरेटिव। वी इन कश्मीर सर, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग गेम। हमारा जो इंडिया का प्लान है, जो मैंने सुना है बड़े बड़े लोग, आई एम नॉट प्रिवी टू एनीथिंग, बट जिस तरीके की मैंने बातें सुनी है सर, वेदर इन एमएचए और एमओडी और समथिंग लाइक दैट,
ये दे टॉक इन टर्म्स ऑफ सर 25 ईयर प्लान, 50 ईयर्स प्लान, आगे क्या होगा कश्मीर में, कैसे दे आर टॉकिंग, इनका ये विजन है। पाकिस्तान का ये विजन है कि अगली रैली में हमने कौन सा जुमला बोलना है, कंटेनर पे खड़े होकर हमने कश्मीर पे कैसे, किस तरीके से हमने कश्मीर में जाके कश्मीर का फायदा उठाना है और बाहर फॉरेन ट्रिप्स अपनी करनी है। वो अफरीदी साहब है सर, कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है, और नाम उनका भूल गया, कुछ अफरीदी, जिन्होंने अमेरिका में जाके वो वीडियो बनाया, राइट सर। अब आप ये समझ लीजिए कि ही इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ इमरान खान टीम सर, वो एक मिनिस्टर लेवल का बंदा है। ही इज नॉट अ जूनियर पर्सन, ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा, ऐसा नहीं है। ही इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन पाकिस्तान। अफरीदी साहब जाते हैं अपने मोबाइल कैमरा से 4 गाली अमेरिकन को देते हैं, ठीक है। इससे क्या मैसेज जाता है अमेरिका में? अमेरिका में यह मैसेज जाता है कि पाकिस्तानी एहसान फरामोश है, ठीक है। लीवाइस की टी शर्ट पहनी है उस शख्स ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है सर। लीवाइस की टी शर्ट पहन के अमेरिका को गाली दे रहा है, उस मुल्क का शख्स अमेरिका को गाली दे रहा है जिसके पैसे पे पाकिस्तान पला है इतने साल, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के, जिसको कहते हैं कि सर, मैं मुनाफकत भी नहीं कहूंगा, मैं इसको मुनाफकत नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है सर, इनका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है कि ये जिससे पैसा लेते हैं उसी को गाली देते हैं। ये कहते हैं, पहले ये मोदी साहब को गाली देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हमारे, उल्टा सीधा कहते हैं, फिर कहते हैं भारत से बात करा लो, ये CNN का जो एक्सपोजे था कि बात करा लो। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देके बोलते हैं सार्क में आप आ जाओ। इनको मतलब इनका शायद ब्रेन में कोई मैलफंक्शन है पाकिस्तानियों के, कि दे हैव अ डिफरेंट ब्रेन जो कि ह्यूमन ब्रेन नहीं है। आई डोंट नो, आप ताहिर साहब आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं सर। मैं आपको उल्टी सीधी बात बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा ताहिर साहब जरा 1,000 डॉलर दीजिए, मुझे जरूरत है, और मैं आपको वापस भी नहीं करूंगा, आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए 1,000 डॉलर, और मैं रोज दुनिया में सबको जाके कहूं कि ताहिर साहब तो बहुत बुरे आदमी है, वो तो बहुत ही बदमाश आदमी है, डकैत है, फलाना। मैं आपको दुनिया में भर में गालियां दे रहा हूं और फिर मैं आपसे पैसे भी। डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? बट दिस इज हाउ पाकिस्तान इज एक्चुअली डूइंग थिंग्स। आप ये पाकिस्तान ऐसी तो बिहेव कर रहा है जिससे, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, देखिए मैंने आपको अमेरिका की बात करी, अब धीरे धीरे चाइना की तनकीद करना उनके मीडिया ने शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना से पैसे बंद हो गए, मनी हैज स्टॉप्ड। अब ये कहते हैं, अब देखिए एक और मैं आपको एक बड़ी कॉमेडी वाली चीज बताता हूं। रशिया तो हमारा भाई था, रशिया तो हमारा भाई था, रशिया ने इंडिया को S-400 देके पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंप दिया। अब एक बात बताइए, रशिया इनका कब भाई था? इन्होंने रशिया से क्या खरीदा है? इनकी क्या ट्रेड है रशिया से? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता सर। अगर कोई भी पाकिस्तानी बड़ा से बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर ये बता दे कि साहब रशिया पाकिस्तान का भाई है, ये बात कहां से हो गई? अच्छा, इसमें एक और चीज, 15 अगस्त को बड़े पाकिस्तान में पटाखे शटाखे पूछे सर, बड़ा मजा आया पाकिस्तानियों को। अरे साहब अमेरिकन को लात मार दी, अमेरिकन को निकाल दिया, इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब वही तालिबान जिसके आने पे पाकिस्तानी ढोल नगाड़े बजा रहे थे, वही तालिबान आज की तारीख में इंडिया उसको वैक्सीन भेज रहा है, इंडिया उसको वीट भेज रहा है, इंडिया अफगानों की हेल्प कर रहा है। और वही तालिबान जिसके लिए इमरान खान ने पूरी दुनिया से खिताब करा था, और उन्होंने बात करी थी जहनी आजादी की, आपको याद होगा, बड़ी वेरी फेमस स्पीच। इनफैक्ट खान साहब की तो हर एक स्पीच बड़ी फेमस है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं खान साहब, कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह। वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरिंग लाइन पे, और उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है TTP के साथ। मुझे तो ऐसे लगा था ये गुफा में रहने वाले जंगली हैं ये, मैं तो ऐसे सोचता था, मैं गलत साबित हुआ। दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने आपस में काम बांट लिया सर। अफगान तालिबान डिप्लोमेटिक बात करती है और धीरे धीरे ड्यूरेंट लाइन पे धक्का देती है, ठीक है सर, ये अफगान तालिबान का काम है। लेकिन जो इनका वेपन है इनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जाके कत्ल करता है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। ये इन्होंने दोनों में आपस की सांठगांठ है। और यहां पे पाकिस्तान ने, क्योंकि इतना ज्यादा अफगान तालिबान के प्यार में, उनकी मोहब्बत, उनके इश्क में इतने पागल, इतने बावले हुए जा रहे थे ये लोग, अब इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। तो अब लोग कह रहे हैं साहब नहीं, तालिबान के अंदर भी 2 पार्ट हैं और ऐसा है, एक पार्ट बहुत बुरा है और एक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, 2 हिस्से हैं। अब ये कहानी, नई कहानी ये लोग, इनका मीडिया बीच में लेकर आ रहा है। ये डे 1 से तालिबान इनको पसंद नहीं करता, इनको अफगानी पसंद नहीं करते, ये बात सच है सर। ये अपनी, जिसको कहते हैं ना कि सर हैमकों की एक जन्नत है,
और उसकी एंट्री फ्री है सर। अब आप क्या कर लेंगे उसका? देखिए, आपने तालिबान की बात की तो तालिबान तो उस फेंस को नहीं मान रहे और तोड़ भी रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपना कंसर्न शो किया है तालिबान के फेंस के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये जनरल बाबर इफ्तिकार जो है ISPR के, उनका तो काम है ये बोलना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तालिबान ने कब बोला बर्दाश्त करो? वो तो बात भी नहीं कर रहे इनसे, वो तो आते हैं ठोक के चले जाते हैं। तहरीक तालिबान रोज सर, रोज बलूचिस्तान के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर सर, सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान में कराची के अंदर है सर। आज की तारीख में लाखों दर लाखों लोग हैं पठान वहां पे, उसमें से कितने तालिबान सपोर्टर हैं? क्योंकि बेसिकली सब पश्तून आउटफिट है सर, पश्तून देवबंदी आउटफिट तो है तालिबान। तो जितने भी पश्तून देवबंदी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे तालिबान है, ये कहना गलत होगा, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट इनसाइड कराची ऑल्सो। तो ये इनको क्या लग रहा है ड्यूरेंट लैंड में लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, ये लाहौर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं सर, ये कराची में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे एक सिविल वॉर जैसा माहौल बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बन गया या बनेगा, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सिविल वॉर का माहौल बने। ये बाबर इफ्तिकार साहब देखिए, वो तो मिलिट्री ऑफिसर हैं, फौजी हैं, उनको जो बोला है आर्मी चीफ ने वो बता देंगे, वो बोल देंगे वो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि तालिबान पानी जैसा है सर, तालिबान पानी जैसा है। अमेरिका ने बॉम्ब करा, वो गुफा में चले गए सर, वो 20 साल के बाद गुफा में आ गए। पाकिस्तान क्या करेगा? मैं सब इस वक्त भारत की जो सूरत हाल है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में कुछ वहाँ पे ऐसी स्पीचेस हुई जिसको दुनिया में उछाला गया, कहा गया कि ये हेट स्पीच हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जिनोसाइड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल है भारत में, आप उसको कैसे देखते हैं? सर ये भारत में माहौल नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और गलत करते हैं सर। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान है मार दो, ये सब कर दो, ये सब बेवकूफी की बातें हैं सर, ये करनी भी नहीं चाहिए। एंड आई फील स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पीपल हु स्पीक सच नॉनसेंस सर। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और भारत के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है सर। तो किसी को अगर गलतफहमी हो, राइट, लेकिन ये जो गलतफहमी है कि हम संविधान से बड़े हैं, है ना सर, ये मुस्लिम लीडर्स में भी है। मैं कंडेम करता हूं सर, अगर कुछ हिंदुओं ने ऐसी बातें करी हैं, देश का नाम खराब करा है और थ्रेटन करा है मुस्लिम्स को कि मार देंगे, जेनोसाइड, ये बहुत गलत चीज है। एंड जिसको कहते हैं द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, मेरे दिमाग में इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव नो डाउट। सॉर्ट देम आउट नाइस एंड प्रॉपर सर, वो फौजी तरीके से सॉर्ट आउट करो, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ओवैसी का भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को देख लेंगे, तो सर लोग फिर उसके खिलाफ चिट्ठियां नहीं लिखते। ये जो है ना 40-50 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, सर्टेन न्यूज चैनल्स प्ले इट अप सर एवरी टाइम। देयर इज अ सर्टेन न्यूज चैनल जिसके पास जब भी कोई चिट्ठी लिखता है तो एक आर्टिकल, वो सर्टेन न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें हर समय रहता है। तो ये जो लोग हैं, और ये सब इज्जतदार लोग हैं सर, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और विनती कर रहा हूं सर, क्योंकि हमसे बड़े हैं सर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि सर आपने चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छी लिखी, और मैं भी कंडेम करता हूं। जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस की बात करी है, दे शुड बी इन जेल। लेकिन जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस की बात करी है, क्या आपने उनके खिलाफ भी चिट्ठी लिखी? क्या आपने बोला कि दे शुड बी इन जेल? इनके खिलाफ आपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी? आपने नहीं लिखी चिट्ठी सर। खैर, अगर लिखी होगी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, आई एम नॉट अवेयर। अगर लिखा है तो सल्यूट टू यू, अगर नहीं लिखा है तो सोचने की बात है कि आपने क्यों नहीं लिखा। सर मेरी लड़ाई किसकी, मैं आपको बताता हूं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ स्टॉन्च हिंदू सर, ठीक है सर। मैं उस टाइप का हिंदू हूं सर, वो मंगलवार को व्रत रखने वाला हिंदू हूं मैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मेरी लड़ाई कभी ये नहीं है कि मेरा मजहब दूसरे मजहब से सुपीरियर है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हिंदुइज्म सबसे अच्छा है और अगर जो हिंदू नहीं होगा तो नर्क में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा अगर वो हिंदू नहीं होगा। मैं ये सब नहीं मानता, क्योंकि मेरा मजहब, मेरा धर्म जो है, मेरा पंथ जो है, वो मुझे ये सब नहीं सिखाता। मेरी जो बातचीत है, मेरी जो लड़ाई है, वो इक्वालिटी की है। जब इंडिया में हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं सर, तो मैं ये कहता हूं कि एवरी रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। प्रॉब्लम ये आती है व्हेन रिलीजन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, व्हेन रिलीजन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अगर
मैं कुछ बुरा बोलूं सर, मेरी मुराद गौरवालिया से नहीं है, कोई भी अगर बुरा बोलता है तो उसके लिए तो लोग कह देते हैं सर तन से जुदा और 10 लाख रुपए देंगे इसका सर काट के लाऊं। लेकिन हमारे देवी देवताओं को रोज गाली देते हैं, और वो सेक्युलरिज्म का ठप्पा है सर। दैट इज अ साइन ऑफ सेक्युलरिज्म। ये गलत है सर। वी शुड रिस्पेक्ट सर। आप गीता और रामायण की इज्जत करें, मैं कुरान की इज्जत करूं। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, मैं हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत करूं। मेरी 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 जो डिबेट है सर, लड़ाई तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं लड़ाई लड़ना नहीं चाहता किसी से। मेरी जो पूरा स्ट्रगल है वो इक्वालिटी का है। वो इक्वालिटी का है एक ऐसे मुल्क में जहां पे 83-85% पॉपुलेशन हिंदू है सर। वहां पे मेरी लड़ाई इक्वालिटी की है। और ये हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने सर माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है सर, बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, में उनका नाम नहीं लूंगा, माहौल कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने खराब करा है सर, मैं आपको बताता हूं। जब इनको मुस्लिम्स को, अगर मैं होता ना प्राइम मिनिस्टर सर, मैं एक बात बोल रहा हूं जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मैं होता तो मैं करता, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं मुस्लिम मोहल्ले में जाता सर, और हर एक घर में जाके हर एक बच्चे को कहता कि ये बच्चा पढ़ाई करेगा, और नहीं करेगा तो पुलिस मां बाप पे एक्शन लेगी। ये बच्चा साइंस पढ़ेगा, ये बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, ठीक है सर, ये बच्चा कंप्यूटर पढ़ेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सर 70 साल से ये आज रोते हैं कि मुस्लिम्स को जॉब क्यों नहीं मिलते। इन लोगों ने क्या करा सर? सर मुसलमान का भी उतना ही दिमाग है जितना हिंदू का है, ठीक है, उसका भी उतना ही दिमाग है सर, उसका भी उतना ही टैलेंट है। इन लोगों ने क्या करा, बोला कि नहीं हम तुम्हें हज में सब्सिडी देंगे, ठीक है, हम हज हाउस बना देंगे। व्हाट इज द पॉइंट सर? आप पढ़ाइए, आप उसको इतना सशक्त कर दीजिए, एक मुसलमान को एजुकेशन के थ्रू आप इतना मजबूत कर दीजिए कि उसको सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े सर। अगर मैं होता, मेरे हाथ में ताकत होती, मैं यही होता, मैं जाता वहां पे और जो भी मुस्लिम माँ बाप हैं मैं उनको कहता कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में जहां पे टॉप एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, मेक हिम स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली उसको स्ट्रांग बनाओ, तब जाके, क्योंकि सर दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या करा सर कि हमारे पॉलिटिशियंस ने ऐसा कर दिया है सर कि एक एक चीज के पीछे सर कि इस रिलीजन से हमें इतने वोट कैसे मिल सकते हैं, इस मजहब से हमें इतने वोट कैसे मिल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। दे हैव बीन यूजिंग माइनॉरिटी पॉपुलेशन एज अ वोट बैंक, विच हैज हार्म दिस कंट्री सर, विच हैज हार्म दिस कंट्री। तो ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। ये जो हेट स्पीच की आपने बात करी बिल्कुल गलत, बट हेट स्पीच शुड बी कंडेम्ड थ्रू आउट सर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।